हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी लाइन में। आज हम देखेंगे जो क्लास 10 का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक आता है जिसका नाम है प्रतिरोध। इससे हर साल क्वेश्चन बनने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं रेसिस्टेंस। इस वीडियो में आज हम देखेंगे प्रतिरोध किसे कहते हैं, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध से ये 2 क्वेश्चन ही लघुत्तरीय बनता है और दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन बनता है प्रतिरोधों का समूहीकरण। वो भी हम करा चुके हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप उसे देख लीजिएगा। जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है, इस वीडियो में हम 2 नंबर वाले क्वेश्चन कवर करेंगे। चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है, प्रतिरोध किसे कहते हैं, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक, यहाँ पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रतिरोध किसे कहते हैं। क्वेश्चन सिर्फ ये भी पूछ सकता है कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। ठीक, पहले इसका ही आंसर देख लेते हैं, प्रतिरोध किसे कहते हैं। ठीक, इसका आंसर हम लिखेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में हम लिखे हैं, किसी चालक का वह गुण जो उसमें से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का विरोध करता हो, प्रतिरोध कहलाता है। यहाँ कह रहा है कि यदि किसी चालक का, मान लीजिए ये चालक है, इस चालक का वह गुण, मतलब इस चालक में कोई गुण ऐसा है जो इसमें विद्युत धारा ये जा रहा है, विद्युत धारा फ्लो हो रहा है, इसमें या ऐसा गुण है जो इसमें इस विद्युत धारा का विरोध करता है, अर्थात उसे जाने से रोकता है, उसी गुण को हम प्रतिरोध कहते हैं। सीधा समझिए कि विद्युत धारा को जाने नहीं दे रहा है, विद्युत धारा को रोक के धारा, यही गुण को प्रतिरोध कहते हैं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछ रहा था कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। इस क्वेश्चन का भी आंसर हम आगे लिखे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध, यहाँ लिखेंगे किसी चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। निम्न मतलब नीचे लिखी गई बातों पर। इस तरह से सिस्टमेटिक ढंग से आप आंसर लिखिएगा तो आंसर लिखने में ज़्यादा आकर्षक होगा। इसमें पहला लिखेंगे चालक की लंबाई पर। ठीक, तो चालक की लंबाई, चालक जितना लंबा होगा उसका प्रतिरोध उस पर निर्भर करेगा। ठीक, आप कैसे निर्भर करेगा ये देखते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई का सीधा समानुपाती होता है, R समानुपाती L। ठीक, अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। कैसे, देखिए आइए समझते हैं। जैसे ये कोई चालक है। ठीक, ये कोई चालक है, मान लीजिए एक चालक इतना लंबा है, एक चालक इतना लंबा है। ठीक, इस चालक का प्रतिरोध कम होगा, इस चालक का प्रतिरोध ज़्यादा होगा, क्योंकि इस चालक का लंबाई कम है और इस चालक का लंबाई ज़्यादा है, इसीलिए इस चालक का प्रतिरोध ज़्यादा होगा और इस चालक का प्रतिरोध कम होगा। जो चालक जितना लंबा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा और जो चालक जितना कम होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। यहाँ पर सीधा समानुपाती वाला नियम है, जो जितना लंबा उसका उतना ज़्यादा प्रतिरोध होगा। चलिए अब हम आगे दूसरा पॉइंट देखते हैं जिस पर निर्भर करता है चालक का प्रतिरोध। अगला कौन सा पॉइंट है, अगला यहाँ पर पॉइंट लिखा गया है दूसरा, चालक की मोटाई पर, या इसका ही दूसरा नाम है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। कहीं लिखा था चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का, आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। ठीक, इसमें क्या लिखेंगे, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब वहाँ था समानुपाती, यहाँ था यहाँ है व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती और समानुपाती में क्या अंतर है, ये तो मैथ का टॉपिक है, ऐसे हम थोड़ा यहाँ पर समझते हैं। समानुपाती मतलब सीधा बढ़ेगा, अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा। ठीक, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है, अगर ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा। व्युत्क्रमानुपाती में उल्टा, समानुपाती में सीधा। ठीक, इतना ही, ये भी समझिए, ये मैथ का टॉपिक है, जब मैथ में आएंगे तो समझा देंगे। ठीक, अब यहाँ लिखा है किसी चालक का प्रतिरोध उसकी मोटाई का व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उसका उल्टा। देखिए अब यहाँ पर हम 2 चालक लेते हैं, 2 चालक कौन कौन, और एक चालक ये लेते हैं। एक चालक मान लीजिए इतना पतला ले लिए हम, एक चालक इतना पतला लिए और एक चालक हम ले लिए इतना पतला। ठीक, अब देखते हैं दोनों में से किस में ज़्यादा प्रतिरोध होगा। देखिए ये चालक कम मोटा है, ये चालक कम मोटा है और ये चालक ज़्यादा मोटा है।
आपको वो टॉपिक क्या कह रहा था हम पढ़ेंगे। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी मोटाई का व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात ये कम मोटा है तो इसमें प्रतिरोध ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा मोटा है तो इसमें प्रतिरोध कम होगा। सीधा वहाँ सीधा था और यहाँ उल्टा है। यदि इस चालक का प्रतिरोध यह चालक कम मोटा है तो इसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, ये चालक ज़्यादा मोटा है तो इसका प्रतिरोध कम होगा। ठीक, यहाँ उल्टा वाला सिस्टम हो गया। ठीक, वहाँ सीधा वाला था और यहाँ उल्टा हो गया। ठीक, अब ये दो समझा दिए। पहला कौन सा था? पहला था लंबाई पर और दूसरा मोटाई पर। ठीक, अब तीसरा कौन सा है ये देखते हैं। तीसरा है ताप पर। तीसरा कौन सा है? चालक के ताप पर। अब चालक कितना टेम्परेचर पर है। ठीक, अब ये भी निर्भर करता है, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक, अब इसे समझते हैं। मान लीजिए ये चालक है 20 डिग्री सेल्सियस पर धरा और ये चालक है 30 डिग्री सेल्सियस पर धरा। ये चालक कम ताप पर है तो इसका प्रतिरोध भी कम होगा और इसका प्रतिरोध कम होगा, और ये चालक ज़्यादा तापमान पर है तो इसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। ठीक, यहाँ सीधा वाला सिस्टम है। इसमें सीधा समानुपाती है। अगर ताप का प्रतिरोध बढ़ता है, अगर ताप बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ेगा। यहाँ समानुपाती वाला है। ठीक, अब चौथा है चालक की प्रकृति पर। ठीक, चालक का मतलब कितना कैसा प्रकृति है चालक का, इस चालक का प्रतिरोध उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे आप पढ़े होंगे कि चांदी विद्युत सबसे अच्छा चालक है, उसका प्रतिरोध बिल्कुल कम होता है। ऐसे ही चांदी है, इसका प्रतिरोध बिल्कुल कम होगा। जैसे एक लोहा का तार है, एक लोहा का तार है, नहीं लोहा का चालक है। मान लीजिए लोहा का चालक है और ये है लोहा का चालक, ये है चांदी का चालक। ठीक, ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक होगा क्योंकि इसमें प्रतिरोध सबसे कम है और इसका प्रतिरोध ज़्यादा है क्योंकि इसमें विद्युत धारा कम फ्लो होगा, यानी कम बहेगा। ठीक है, यही चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। ऐसा चालक की प्रकृति होगा उसका प्रतिरोध उस पर निर्भर सीधा करता है। अब इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानना है, जितना बता दिए उतना ही ठीक है। ठीक, चालक की प्रकृति अर्थात समझिए जैसा वो प्रकृति का होगा, जिसे कहते हैं तुम ऐसा प्रकृति का हो, इसी तरह चालक जिस प्रकृति का होगा उस पर निर्भर करेगा। ठीक, अब यहाँ पर कुछ पॉइंट है, मतलब आपको जान लेना चाहिए, प्रतिरोध से रिलेटिव है। प्रतिरोध को आर से सूचित करते हैं। प्रतिरोध को कैसे सूचित करते हैं? आर से, बड़ी आर से सूचित करते हैं। यहाँ आर बराबर V/I होता है। V का मतलब क्या है? यहाँ V का मतलब है विभवांतर और I का मतलब विद्युत धारा। I का मतलब धारा और V का मतलब विभवांतर होता है। ठीक, अब ये सूत्र कहाँ से निकला? ये ओम के नियम से सूत्र निकला। ओम का नियम भी हम पढ़ा चुके हैं और उसे सिद्ध करने के लिए वो 5 नंबर में आता है। यदि आप नहीं देखें तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, अब देख लीजिए। अब यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था, हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था प्रतिरोध किसे कहते हैं? किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों प्रतिरोध किसे कहते हैं बता दिए कि किसी चालक का वह गुण जो उसमें जाने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है। और किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? पहला बता दिए लंबाई पर, और दूसरा बता दिए मोटाई पर, और तीसरा बता दिए किस पर? ताप पर, और चौथा बता दिए प्रकृति पर। ठीक, ये चारों बात है जिस पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। अभी आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा और अच्छे तरीक़ा से समझ लीजिएगा और एग्जाम में अच्छा तरीक़ा से आप लिख पाइएगा। ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम बता दिए। ठीक, अब अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो हमें ज़रूर बताइएगा। अब हमारा यहाँ पर वीडियो टॉपिक ख़त्म होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमें कुछ मोटिवेशन मिले और आपके लिए हम कुछ ज़रूर अच्छा करने का प्रयास करें। ठीक, धन्यवाद।